नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मॉडल पेपर की, जो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर रीड के लिए एलडीसी आरएसए यानी राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर टोटल 35 प्रश्न करेंगे। आप इन 35 प्रश्नों को कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ईमानदारी से कि आपके कितने सही हुए हैं, यानी कि आपको कितने याद थे। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले और आप उसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, सर्वाधिक चना किस ज़िले में उत्पादित होता है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर बताऊँगी। आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देखिए कि क्या होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सर्वाधिक चना किस जिले में उत्पादित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है, कहाँ पर तांबे का खनन नहीं होता है। तांबे का खनन कहाँ पर नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, बिदासर में। नेक्स्ट है, ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में निम्न में से अरावली की चोटियों का सही क्रम कौन सा है। घटते क्रम में यानी सबसे ऊंची, फिर उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और फिर अचलगढ़। तो राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नेहड़ दलदल का विस्तार किस जिले में है। जालोर में है, पाली, जैसलमेर या हनुमानगढ़। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा जालोर, यानी ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाली क्या है। नाली क्या है, तो बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि घग्गर नदी का जो तल है उसे नाली कहा जाता है। घग्गर नदी को सरस्वती नदी, द्वद्वती नदी, पाट, नाली आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। संघीय सरकार, अधिकारवादी, संसदीय सरकार या फिर राष्ट्रपति सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संसदीय सरकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा को भंग तो नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, उनको सही क्रम में जमाना है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भ्रातृत्व। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, पहले आएगा न्याय, फिर आएगा स्वतंत्रता, फिर आएगा समानता और लास्ट में आएगा भ्रातृत्व। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा CBAD। CBAD यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार होता है। कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार होता है। तो वो होता है भारत के महान्यायवादी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है 3 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने वाला था। यानी राजस्थान, जो आधुनिक राजस्थान शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड, जिसे राजस्थान का इतिहासकार कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मेवाड़ के शासकों का प्रतीक था चंद्रमा, अग्नि, सूर्य या पृथ्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मेवाड़ के शासकों का प्रतीक सूर्य था। नेक्स्ट है, इसरो का पूर्ण रूप है, यानी इसरो का पूरा नाम बताना है कि क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? भारत सरकार द्वारा सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? तो राइट हो जाएगा सी, एजुसेट। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है कितना है? तो 943 यानी 943, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 के जो अंतिम आंकड़े आए हैं उसके अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से समझिए कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो ये समर्थन किया था गुनार मेडल ने, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गुनार मेडल। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां मनरेगा योजना कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है? उस राज्य का नाम बताना है जहां पर मनरेगा योजना कार्यक्रम नहीं चलता है। तो ये दिल्ली में नहीं चलता है, राइट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1974 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये नारा 1974 में दिया था। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की औद्योगिक विकास की दर का लक्ष्य रखा गया, कितना रखा गया? तो ये रखा गया था 8%, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 8%। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के हरावल दस्ते, हरावल का मतलब होता है सेना का अग्रिम भाग, का नेतृत्व किया था, यानी हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के सेना के अग्रिम भाग का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हकीम का सूरी ने, या हकीम का सूर ने, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मीना बाजार लगवाने की प्रथा को निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आरंभ किया? मीना बाजार लगवाने की प्रथा को निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आरंभ किया? तो ये किया था हुमायूं ने, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हुमायूं। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बिठाइए, यानी कि शासक को उनकी राजधानी के साथ मैच करना है। तो प्रतिहार की राजधानी कन्नौज थी, ए का ए हो जाएगा। चंदेल खजुराहो, परमार धार, चालुक्य सोलंकी आहिनवाल आन्हिलवाड़ा। तो यहाँ पर ए का एक, बी का बी, सी का सी और डी का डी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी, यानी सामने ही मैच है, इससे राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनाओं का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था या किसके हाथों में था? तो ये किया था सदाशिव राव भाऊ, सी हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की तरफ से था सदाशिव राव भाऊ, तो इसके सामने किसने युद्ध लड़ा, यानी पानीपत का युद्ध सदाशिव राव भाऊ और किसके मध्य हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना, और कब हुआ था सन भी आपको बताना है। नेक्स्ट है, किस चौहान वंश का शासनकाल सपाद लक्ष्य का शासनकाल का सवर्ण काल कहलाया? किस चौहान वंश का शासनकाल सपाद लक्ष्य का शासनकाल का सवर्ण काल कहलाया? तो ये कहलाता है विग्रह राज चतुर्थ, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि प्रश्नों का लेवल कैसा था, आपके कितने सही हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को किसका वंशज माना है? कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को किसका वंशज माना है? तो इसने शकों का और सिथियनों का, दोनों ही
का वंशज राजपूतों को माना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजोलिया में लिया जाने वाला खिचड़ी कर क्या था? खाने पर कर था, खिचड़ी पर कर था, गांव की सीमा पर सेना के भोजन पर कर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खिचड़ी कर जो है वो था गांव की सीमा पर सेना के भोजन पर कर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य रेजिडेंट है और एक तरफ 1857 की क्रांति के समय में जो एजेंट रहे हैं रेजिडेंट के वो हैं। तो यहाँ पर जयपुर बर्टन, मेवाड़ मैकमेसन, मारवाड़ कर्नल शॉवर्स और कोटा मेजर ईडन। तो जयपुर का कौन था? जयपुर का था मेजर ईडन, यानी कि ए का हो जाएगा डी। मेवाड़ का था कर्नल शॉवर्स, मारवाड़ का था मैकमेसन और कोटा का था बर्टन, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी सी बी ए। डी सी बी ए, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। आप ऑप्शन देख सकते हैं, सभी में मई है, तो आपको करेक्ट पता होना चाहिए। तो 9 मई 1540 कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग है और कटारगढ़ में भी बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 आंदोलन को सूची 2 नेता के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर ये सूची 1 है और ये सूची 2 है, इनको मैच करना है। तो होम रूल आंदोलन यानी कि किसके नेतृत्व में हुआ? तो यहाँ पर पहला होम रूल आंदोलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। भूदान आंदोलन, ये हो जाएगा विनोबा भावे। अलीगढ़ आंदोलन, इसका हो जाएगा सैयद अहमद खान। और खिलाफत आंदोलन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी डी सी ए। बी डी सी ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया? प्रश्न को समझने की कोशिश करें कि सन 1929 के लाहौर सत्र में, यानी लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 32, किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा कि यह ना तो प्रथम था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा था विपिन चंद ने। तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा विपिन चंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, यानी कि सही कालक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे शंकराचार्य, फिर आएंगे रामानुज और फिर आएंगे चैतन्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। नेक्स्ट है 34, सुमेलित करना है। एक तरफ उपनाम दिए गए हैं और एक तरफ रियल नाम दिए गए हैं, इनको मैच करना है कि किसको क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर सेंडोकेटस कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य को। एक का हो जाएगा बी, अमित घात कहते थे बिंदुसार को। बुद्ध शाक्य कहा गया है अशोक को। और डी देखिए, विक्रमादित्य कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी ए डी। बी सी ए डी, बी सी ए डी फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पे सही है। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है आप देखिए, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा गया है। गुप्त राजवंश का चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सी ए डी, यानी फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में किन स्थानों से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है और उसे देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है?
अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है और देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा भी कहा गया है, तो वो अभिलेख बताने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो ओके दोस्तों, ये थे टोटल 35 प्रश्न। आप इन्हें ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपके कितने सही हुए हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।